Hello friends, welcome to my channel Quizwali. So this is part 2 of my RO हिंदी सीरीज और यहाँ पर हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हिंदी जनरल हिंदी के तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. उल्लास का विलोम शब्द है. उल्लास का जो अपोजिट है, ऑप्शंस आर उदासी, ऑप्शन बी अकारण, उल्लासित, उल्लंघन. करेक्ट आंसर इज उदासी. उल्लास का मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, जॉय, और उदासी का मतलब है सैड, सैरो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. या करेक्ट ऑप्शन इज उदासी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभि प्लस रचना में संधि विच्छेद है. अभिरचना, ऑप्शन ए इज अभिरचना, अभि प्लस रचना, या फिर अभि प्लस रचना प्लस क्र, या फिर ऑप्शन सी अभि प्लस करण, ऑप्शन डी अभि प्लस चना. यहाँ पर अभिरचना तत्सम शब्द है जिसमें अभि और रचना का संधि विच्छेद होता है. करेक्ट ऑप्शन इज अभि प्लस रचना. तत्सम शब्द ये. ओके. हम नेक्स्ट क्वेश्चन. सरल शब्द का पर्यायवाची है. और गाइस तत्सम और तद्भव का डिस्कशन में नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी. आपको क्लियरिटी मिल जाएगी क्या कौन सब तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं. ओके. सरल शब्द का पर्यायवाची है. ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए कठिन, बी आसान, सी दीर्घ, डी सटीक. करेक्ट ऑप्शन इज, पर्यायवाची का मतलब होता है कि जैसे सरल शब्द है जिसका अर्थ भी वही होता है, जैसे जल, जल का पर्यायवाची पानी होता है, इस तरह से. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं आसान, तो सरल और आसान एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों साधारण व सरल कार्य के लिए प्रयुक्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. या क्वेश्चन नंबर 4. कंटकी किसका तद्भव रूप है. ऑप्शंस आर काटिका, कंटकार, काटिक, कांटिका. करेक्ट ऑप्शन इज कटंकी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप काटिका है. ये झाड़ी आदि में जो काटा होता है उसे बोलते हैं. तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो है काटिका. काटिका किसका तद्भव रूप है, तो ये कंठ की किसका तद्भव रूप है, तो काटिका का तद्भव रूप कंठ ही है, और ये तत्सम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. हम तत्सम और तद्भव के बारे में देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए कि तत्सम और तद्भव एक्चुअल में कौन से वर्ड होते हैं, ताकि हमें क्लियरिटी हो जाए. ये सब संस्कृत से बिना बदले हिंदी में आए हैं, और ये तो तद्भव शब्द हैं वो मूल शब्दों के समय के साथ बदलकर हिंदी में लाए गए हैं, और इनका रूप संस्कृत के समान ही रहता है, और इनका रूप बदल जाता है तद्भव का. और उदाहरण है तत्सम शब्द के अग्नि, मातृ, भ्रातृ, वायु, दंत, नेत्र. ओके. ये संस्कृत से बिना बदले हुए हिंदी में लाए गए हैं, और ये समय के साथ बदल गए हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वह तेजी से दौड़ता है, यहाँ तेजी से कौन सा शब्द है. संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम. तो तेजी से ये एक किसी चीज की मतलब विशेषता बताई गई है, तो ये क्रिया विशेषण है. सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. या हमें मिलना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त करें. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड हमें और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है उसमें होगा. हमें डैश मिलना चाहिए, तो हमें त्याग मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, निकटता, उपादान. तो मेरे हिसाब से हमें सहयोग मिलना चाहिए. यह सही वाक्य संरचना और भाव के अनुसार उचित है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन है तप्त भूमि यह समास किस प्रकार का है. तो हमारे ऑप्शन से द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि. करेक्ट ऑप्शन इज बहुव्रीहि. और आगे में समास क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं,
तो वो मैं क्लियरिटी आपको कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। या समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं और बीच के विभक्तियां जैसे का, के, से, को हट जाती हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो समास टाइप्स ऑफ समास, तो ये 5 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास जो मैंने पीछे क्वेश्चन में देखा था जिसका एग्जांपल, और अव्ययी भाव समास। सो ये मेरे उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है राजपुत्र, राजा का पुत्र। और द्विगु समास का ये उदाहरण है पंचवटी। पंचवटी होते हैं, फिर से पूरा वाक्य अगर मैं बोलूं तो ये 5 वृक्षों वाली जन है। और द्वंद्व समास राम लक्ष्मण, और राम और लक्ष्मण इसका विग्रह है जो बहुव्रीहि का चक्रपाणी, और अव्ययी भाव का समास का प्रतिदिन। ठीक है, और जो मैं तत्पुरुष की अगर मैं आपको मतलब एक लाइन में समझाना चाहूँ तो तत्पुरुष समास एक पद दूसरे पर निर्भर कर रहा है इसमें, जैसे राजा का पुत्र और सीता की पुत्री, ऐसे कुछ भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। द्विगु समास में पहले पद में संख्या होती है इसमें। सो आपको ये मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले पद में संख्या होंगी, जैसे 5 वृक्षों वाली जगह तो 5 संख्या है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बीच में और आता है। ठीक है, उसी तरह से बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण को दर्शाते हैं, जैसे जिसके हाथ में चक्र है तो चक्र श्री कृष्ण जी के हाथ में होता है, तो हम किसी तीसरी चीज के बारे में बता रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट सबसे लास्ट में अविभाव समास, इसमें पहला शब्द अवयव होता है और फिर अब क्या होते हैं जो कभी नहीं बदलते, चाहे वाक्य में कोई भी लिंग वचन या कारक क्यों न हो। तो वही है, चारों आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं कि जिसमें चारों नहीं है उसमें फिर 5वां होगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म सही है? सो हमारे ऑप्शन से शास्त्र, शास्त्र, पुस्तक, पुस्तक, और गति, गत, मित्र, मित्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज पुस्तक, पुस्तक। एक तत्सम और एक तद्भव है उसका। पुस्तक तत्सम है और पुस्तक तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सज्जन शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो सज्जन मतलब कोई व्यक्ति हम ऐसे बोलते हैं ना कि वह व्यक्ति बहुत सज्जन है, तो अच्छा है और मतलब आइडियल है, उस तरह से हम बोल सकते हैं सज्जन को, शरीफ इंसान। तो सज्जन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भद्रजन, यानी सभ्य व्यक्ति, जो सज्जन के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जो सब कुछ जानता हो, तो जिसे सब कुछ पता हो, ये वन लाइनर है। तो सर्वज्ञ, सर्व का सब और ज्ञ का जय का जान, ज्ञान, सभी विषयों का जानकार। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। जो कभी नहीं मरता। सो ऑप्शन इज मृतक, अमर, चिरकालिक, निरंतर। तो अमर ऐसे बोल देते हैं ना कि श्री कृष्ण तो अमर, अमर थे, और या फिर रावण को अमर का वरदान मिला हुआ था। ठीक है, शिव ने उन्हें वरदान दिया हुआ था, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मतलब वरदान दिया हुआ था रामायण में। सो अमर जो मरता नहीं, मृत्यु से परे होता है। सो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो किसी एक का पक्ष न ले। ऑप्शन ए पक्षपाती, बी कट्टर, तटस्थ, समर्थक। तो किसी एक का पक्ष न ले उसे बोलते हैं निष्पक्ष जो होता है। ठीक है, तटस्थ व्यक्ति निष्पक्ष होता है, किसी पक्ष में नहीं होता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तटस्थ। नेक्स्ट। जो सेवा करता हो, तो सेवक। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, सेवक। नेक्स्ट। जो शीघ्र विश्वास कर ले, चालाक, भोला, कपटी, ज्ञानी। तो भोला,
बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भोला व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है तो वह शीघ्र ही विश्वास कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन करें। तो आपको इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? शास्त्र, ऑप्शन बी शास्त्रा, शास्त्र, शास्त्र। तो शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान की पुस्तक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ता शब्द कौन सी क्रिया का रूप है? तो पढ़ता वर्तमान काल का, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, जो भूल गए, जो भूल जाए, तो जो भूल जाए तो ये हमें बताना है उसे क्या कहते हैं? स्मरणशील, भुलक्कड़, सहनशील, चतुर। तो आपको ऑप्शन देखकर ही समझ आ गया होगा, भुलक्कड़, जो बार बार चीजें भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी रात यह किस अलंकार का उदाहरण है? सो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, रूपक, उपमा, अनुप्रास, अतिरेक। सो चांदनी और रात की समानता बताकर तुलना की गई है कि चांदनी रात, ठीक है, तो ये उपमा अलंकार है। मैं अलंकार के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगी, अलंकार क्या होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में अलंकार या अलंकार का अर्थ है श्रृंगार या सौंदर्य बढ़ाने वाला, किसी चीज की सौंदर्य बढ़ाने वाले को हम अलंकार कहते हैं। साहित्य में जब किसी वाक्य, कविता या काव्य में सौंदर्य, प्रभाव और आकर्षण बढ़ाने के लिए विशेष भाषा शैली का या शैलीगत उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। जो शब्दों की रचना, ध्वनि, तुक, छंद आदि से सौंदर्य बढ़ाता है शब्द अलंकार, शब्द से जो मतलब सौंदर्य बढ़ाता है, और जो अर्थ से सौंदर्य बढ़ाता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। आगे भी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के आ, आ, उनका पाठ दिया हुआ है, कितने प्रकार हैं आगे भी। तो शब्द अलंकार ये मेरे तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्रुति माधुर्य, ठीक है। और अनुप्रास, कन कन में कनक चमकता है, मतलब इसमें क्या क्या शब्द कई बार आया है, तो ये मेरा अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और जैसे एक बचपन में हम एक और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण याद करते थे ना, कि रघुपति राज, रघुपति राघव राजा राम, तो उसमें रै शब्द भी कई बार आया, तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है। यमक, चाल में चाल, बात में बात, तो इसमें एक ही शब्द दो बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। और श्रुति, श्रुति माधुर्य, ये शब्दों की मधुरता, इन शब्दों की मधुरता बताई गई है, ठीक है। और नुपुर की नाद सुनाई दी, ठीक है, इसमें मधुरता से आप इसे समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है अर्थ अलंकार के है, जो अर्थ से और मतलब किसी चीज का सौंदर्य बढ़ाता है। तो इसके प्रकार है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सलेस। आपने ये अभी अपने पेपर की तैयारी में पढ़ा होगा या फिर बचपन में भी हमने ये 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सो उपमा, वह शेर शेर के समान लड़ रहा था, तो इसमें तुलना की गई है कि शेर की तुलना की गई है किसी इंसान से, कि किसी इंसान, कोई इंसान मान लो किसी से लड़ रहा है, तो हम ऐसे बोलते हैं किसी को, हमने फिर बताया जाकर कि वह इंसान तो शेर के समान लड़ रहा था, बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने उस इंसान की तुलना शेर से की है, तो यहाँ पर उपमा आता है। और इसमें जैसे के, समान आदि शब्द यूज होते हैं। रूपक, रूपक, चंद्रमुखी स्त्री मुस्कुराई, तो प्रत्यक्ष रूप में किसी को किसी और का रूप देना, तो इसमें चंद्रमुखी स्त्री मुस्कुराई, मैंने किसी किसी को किसी और का रूप दिया है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, वह मानो जलता हुआ सूरज था, तो मैंने इसमें कल्पना करके तुलना करना, मानो, जानो, जैसे का प्रयोग होता है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा होगा। श्लेष, नरसी की निंदा करते हो, नरसी प्लस बराबर मनुष्य प्लस सीता, ठीक है। तो एक शब्द है यहाँ पर नरसी और उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष, तो आप ऐसे ध्यान रखोगे। एक बार आप इसे अपने ओर से पढ़ोगे, और मैं ये पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर भी इसे
ले सकते हो, मैं उसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर, यह की संधि का उदाहरण है। तो यह स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। स्वरों का मेल तो स्वर संधि है। इसमें हम संधि के बारे में देखेंगे। या तो संधि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका अर्थ होता है मिलाना या संयोग करना। जब दो वर्ण, दो शब्द या ध्वनि आपस में मिलकर एक नया रूप बनाते हैं, दो से एक नया रूप तीसरा बनता है, तो उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जैसे राम प्लस ईश्वर, दो स्वर मिल रहे हैं आपस में, ठीक है ना, ए और ई मिल रहे हैं और ए बना रहे हैं। समझ आ रहा होगा आपको, आई होप। और नंबर 2 पर है व्यंजन संधि, जब व्यंजन और स्वर या दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये मिल रहे हैं ना, ए और उ, तो ये बना रहे हैं, ठीक है, सद्गुण, ठीक है। विसर्ग संधि, जब शब्द के अंत में विसर्ग, ये इस तरह होता है, ये मतलब डॉट, दो डॉट होती हैं ऊपर नीचे, उसे बोलते हैं विसर्ग को। और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन से शुरू होता हो, ठीक है, तो ये विसर्ग है, द छोटा हो की मात्रा, और ये विसर्ग दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा शब्द स्वर या व्यंजन से शुरू होता हो, तो उसे वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट, राधा प्लस ईना राधायना, यह किस प्रकार की संधि है? गुण, अयादि, विसर्ग, व्यंजन। तो अब आप जो मैंने पीछे स्लाइड दी थी उसका उपयोग करके आंसर सही से दे सकते हैं। तो यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, राजपुत्री है कि समास का उदाहरण है? तो तत्पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, राम श्याम दोनों खुश हैं, यह समास किस प्रकार का है? तो दो बराबर पदों का एक साथ प्रयोग से द्वंद्व समास बनता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन, अब यहाँ पर है हमारे पेड़ गिरा क्वेश्चन, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, पूर्व क्रिया, वाच्य। तो क्रिया का सीधा प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है, पेड़ गिरा तो अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पराजय, 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 जय, पराजयी। पराजय का अर्थ है जिसे हराया जा सकता है, या संस्कृत से बना सही शब्द है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सही वर्तनी क्या है? ये मेरे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो वर्ड, जो शब्द सही तरीके से लिखा गया हो वो मुझे मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, मेरा आंसर होगा। अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति। सो करेक्ट है मेरा अभिव्यक्ति। ऐसे ही हम लिखा हुआ अभिव्यक्ति को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा गलत तरीके से लिखा हुआ है? आयोजन, विश्लेषण, आयोजन और कोई नहीं। तो इनमें से तीनों शब्द हैं, ये सही तरीके से लिखे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप सबका एग्जाम अच्छा जाए। और अब मेरी कल से मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो रोज अपलोड किया करूँगी। सो प्लीज़ आप सपोर्ट में, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे चैनल को। और प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, सो ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस।